सर्वप्रथम अनंत अनंत आस्था के आयाम शासन के महाप्राण शरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात संसार में दो पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा एक कला जो कि हमारे शास्त्रों के आधार पर राहु के द्वारा आच्छादित, राहु के विमान के द्वारा आच्छादित होता है, एक एक कला हटता चला जाता है और ये 16वें दिन जाकर के वो पूरी तरह से 16 कला पूरी तरह से यानी कि संपूर्ण गोलाकार और ये दुग्ध धवल चांदनी को बिखरने वाले और चंद्रमा के रूप में प्रकट होता है। उसके अगले दिन से ही फिर एक एक कला को ढकने का, चंद्र की कला को और वो राहु का विमान ये क्या होता है ढकने शुरू करता है और होते होते अमावस्या वाले दिन और वो संपूर्ण रूप से ढक जाता है। ढूंढने पर भी आप और हमको और चंद्रमा का कोई अस्तित्व ये क्या होता है नजर नहीं आता है। इसी तरह से आप और हमारे जीवन में उत्थान और पतन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह उत्थान और पतन, जीवन में अगर ये नैतिकता है, जीवन में दया है, जीवन में करुणा है, सेवा के भाव है, सहानुभूति के भाव है, इंसानियत के भाव है, दिन प्रतिदिन वो आत्मा शुक्ल पक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जहां पर हिंसा है, झूठ है, कपट है, बेईमानी और फरेब या धोखाधड़ी, पापाचार, दुराचार आदि आदि ये उसके जीवन के अंदर ये हैं तो और वो आत्मा अध पतन की तरफ, गिरावट की तरफ वो आत्मा जाने वाली है, भारी होने वाली है। और बतला रहा था कल परसों के प्रवचन में माँ बच्चे को किस तरह से निर्मित कर सकती है और माँ बच्चे को किस तरह से गिरा भी सकती है, ये विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपके सामने रखा जा रहा था। भाइयों बहनों, और ये माँ बहुत कुछ सह करके, बहुत कुछ कठिनाई को झेल करके, अनंत अनंत वेदनाओं को झेल करके बालक को ये क्या करती, जन्म देती और उस बालक के लालन पालन की तरफ इतना समर्पित रहती है, अपने शारीरिक सुख सुविधा को भूल जाती है। हर तरह से बच्चा या बच्ची उसके जीवन को संवारने, उसके जीवन को देखने में आगे बढ़ाने इस तरह से लगती। वैसे तो और जितने भी त्रियंच गति में जो मादाएं हैं और बच्चे को जन्म देने वाली, वो भी बच्चे का लालन पालन, उनका देख रेख, उनका सार संभाल करती है। जैसे गाय भैंस आदि अगर बच्चे को जन्म देती है और उनके पास इतनी बुद्धि नहीं, उनके पास हाथ नहीं, इतनी समझ नहीं है, कुदरत की देन, बच्चे को जन्म देने के बाद और वो माँ, वो गाय या वो भैंस अपने जीवा से और बच्चे के शरीर के अंदर जो गंदगी लिपटी हुई है उस गंदगी को चाट चाट करके साफ कर लेती। इधर से चाटा, उधर से चाटा, उधर से, चारों तरफ से उसको चाट करके साफ कर लेती है। लगभग आधा घंटा के करीब होने के बाद या 20-25 मिनट, आधा घंटा या पौना घंटा होने के बाद वो गाय का बछड़ा या बछिया या भैंस का पाड़ा या पाड़ी
और ये क्या हो जाते, अपने पैरों से लड़खड़ाते हुए टांगों के साथ अपने पैरों से खड़े होकर के जहां पर माँ गाय खड़ी है या भैंस खड़ी है, वो पाड़ी या वो बछड़ा बछड़ी और अपने माँ के जे स्तनों को पान करने के लिए आगे बढ़ते हैं और स्तन का पान कर करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने शुरू करते हैं। लेकिन और इंसान आने वाले कल में पता नहीं कितनी बड़ी से बड़ी डिग्री धारण करने वाला, पता नहीं कितना बड़ा संत बनने वाला, कितना बड़ा समाज सुधारक होने वाला, कितना बड़ा साइंटिस्ट और क्या क्या ये संसार की बड़ी से बड़ी उच्च से उच्चतर डिग्रियों को ये प्राप्त करने वाला वो बन सकता है। लेकिन अभी शरीर इतना अविकसित है, मस्तिष्क इतना अविकसित है। भूख लगी तो रोना, प्यास लगी तो रोना, डांस और मच्छर काट रहे हैं, मक्खियां परेशान कर रहे हैं, उस बच्चे के पास रोने के सिवा और कोई चारा नहीं है। सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है और ये तो भी रोना, यानी कि अगर ये सिर में दर्द है, पेट में या कहीं शरीर में किसी अंग में दर्द है और तो भी बच्चे का और बस एक ही रोना, और उसको कितनी सार संभाल करके, कितनी देख रेख से, कितने मोहब्बत और प्यार के साथ माता, ढाई माता वर्तमान परिवेश में अधिकांश नर्स आदि कुछ दिन के लिए उस बच्चे को संभालने वाली बनती है और उस तरह से संभाल करके और उस तरह से उस बच्चे को हर कदम 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 पर सावधानी, कदम कदम पर सतर्कता के साथ माँ उस बच्चे का भरण पोषण कर करके आगे बढ़ाती है। और 5-7 साल तक तो और ये वो अपने स्नान आदि कपड़े धोना या अपना काम करने में भी समर्थ नहीं, उसके बाद धीरे धीरे जाकर के वो आगे बढ़ता है। तो माँ इस तरह से संभाल करके, इस तरह से उस बच्चे के जीवन का विकास आप और हम भी उसी माँ के उसी मोहब्बत, उसी प्यार, स्नेह के दुलार के आधार पर और उनके द्वारा पाले जाने से आगे बढ़े हैं और आज इस रूप में हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो माँ बच्चे के जीवन की निर्मिति में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा काम करने वाली बनती है। संपन्न परिवार के अंदर जन्मा हुआ बच्चा पता नहीं 3-4 साल का, कितने साल की उम्र और साधन वाले घर में जन्म होने के कारण खिलौने आदि बहुत है ऊपर छत में, और ये खिलौने के साथ आनंद के साथ बच्चा खेल रहा, आमोद प्रमोद, और ये पैरों में घुंघरुओं लगे हुए हैं और संपन्न परिवार होने के कारण बच्चे को जेवर आदि भी और बढ़िया से बढ़िया परिधान वस्त्रों से बच्चे को सजाया हुआ है। और खेलते खेलते पड़ोस की तरफ से आवाज आती है, बहुत मधुर, बहुत मीठी, कानों को बहुत सुहावने लगने वाले, और ये शब्द संगीत के शब्द उसको सुनाई देते हैं। और वो छत के मंडेर की तरफ खड़े होकर के पड़ोस की तरफ से आने वाले उन मधुर और ये मीठे शब्दों को सुन रहा है। इधर माँ इंतजार कर रही है बेटा आए, दूध या अल्पाहार यानी कुछ ग्रहण करे। लेकिन थोड़ी देर के बाद बच्चा आया, बेटा कहाँ था, इतना टाइम लगाया? माँ मैं छत में खेल रहा था और ये पड़ोस के अंदर बहुत मधुर, बहुत मीठे, बहुत सुंदर ये क्या हो रहे थे, आवाज, सुंदर गीत पड़ोस से आ रही थी, मैं उसको सुनने में लगा। हाँ अच्छी बात। और ये और ले दूध मलाई तेरे लिए तैयार है रखा हुआ, और ये ले लिया।
बच्चे को दे दिया। उसके बाद बच्चा कहता है माँ मन करता है एक बार और सुन लो। और ये बहुत मीठे बहुत मधुर शब्द है पड़ोस के यहाँ के। और ठीक है बेटा जाओ। और बेटा ऊपर चला जाता है। लेकिन अब ऊपर से जब आवाज वहां तो रुदन और क्रंदन के जैसे बिच्छू का डंक हो और ये इस तरह की आवाज उसको अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरे लगे। वो शब्द के बहुत तीखे, कान को बहुत चुभने वाले, अच्छे नहीं। ऐसे शब्द वहां से अब मधुर गीत क्यों नहीं गाया जा रहा है? अब ये ऐसा और ये क्रंदन के शब्द क्यों हो रहे हैं? माँ से पूछता। माँ कहती बेटा पड़ोस में बच्चे का जन्म हुआ था, उसकी खुशी में और उस घर में और ये खुशी के गीत गाए जा रहे थे। लेकिन वो बच्चा गुजर गया है, वो बच्चा मर गया है। और मरने के कारण गम और शोक के और ये क्रंदन वहां पर सुनाई दे रहा है। छोटा बालक माँ से पूछता माँ जन्म क्या होता है? आत्मा का किसी शरीर में धारण करना, किसी शरीर में आना, जन्म आत्मा का किसी शरीर से रवाना हो जाना, यहाँ से चले जाना, यानी उस शरीर को छोड़ करके कहीं और जगह दूसरी जगह चले जाना, उसको मरण कह करके मौत कह करके पुकारा जाता है। बच्चा पूछता है माँ उसी बच्चे का जन्म हुआ या और भी किसी का? क्या मेरा भी जन्म हुआ था? हाँ बेटा तुम्हारा भी जन्म हुआ था। माँ क्या आपका भी जन्म हुआ था? हाँ बेटा मेरा भी जन्म हुआ था। तो क्या मैं भी मरूंगा? ये शब्द सुनते ही बेटा ऐसी बात नहीं करते हैं। और ये तुम क्यों मरो? और तुम तो युगों युगों तक जीते रहो और आनंद में रहो, खुशी से रहो। भला माँ मरने की बात, वो भी अपने बेटे के मरने की बात कहाँ सुनना पसंद करती है? लेकिन बच्चा कहता माँ छुपाओ नहीं और सच बताओ। और ये क्या? और ये मेरा जन्म हुआ तो क्या मेरा भी मरण होगा? आया है सो जाएगा, राजा रंग फके एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजे ओ भैया, एक बंधा जंजे। जीवन की वास्तविकता का चित्र खींचते हुए दोहेकार ने दो लाइन के इस दोहे के माध्यम से बतलाया। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीरा। इस दुनिया में आने वाला चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे वासुदेव हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे इंद्र हो, और ये कोई भी क्यों न हो, लेकिन जिसने जन्म लिया है एक न दिन जन्म के साथ तो मरण लगा ही हुआ है। मरण तो तीर्थंकर का भी होता है, बस अंतर ये है उस मरण को निर्वाण कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कर्मों को घाती कर्म और अघाती कर्म यानी 8 प्रकार के कर्मों को क्षय करके ये क्या हो जाते हैं, आयुष की डोरी पूरी होने पर वो अजर और शाश्वत घर उस मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। और उस मरण को निर्वाण कह करके ये क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। आया ही सो जाएगा, राजा रंक फकीर जो आया उसने एक न एक दिन तुझे राजा हो, रंक हो, फकीर या सन्यासी हो या भिखारी हो, कोई भी क्यों ना हो, जिसने जन्म लिया है उसने तो एक न एक दिन मरण करना ही।
एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जिसने इस दुनिया में आकर के वही दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, संयम और सदाशय के आधार पर जिसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, सिंहासन चढ़ चला। भाइयों बहनों, और उत्थान और पतन हमारे हाथ में ही है। हमारे क्रियाकलाप, हमारी गतिविधियां, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही महेश्वर है, अपने भाग्य के विधाता। कोई विधाता भाग्य को लिखने वाला, जैन दर्शन के अनुसार कोई विधाता हमारे भाग्य को लिखने वाला नहीं है। हम ही अपने भाग्य के क्या है, विधाता है, लिखने वाले हैं। जैसा जीवन जीते हैं, जैसे क्रियाकलाप करते हैं, जैसे गतिविधियों के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं, वैसे ही भविष्य कारमान नाम का शरीर आप और हम सब की आत्मा में जो विद्यमान है, उठते, बैठते, चलते, फिरते, खाते, पीते, सोते, जागते, यानी सोते हुए रात्रि के समय भी जैसे वो से मशीन लगा हुआ और एक कैमरा खुला है और पर और उसके कौन आया, कौन गया, उनका सारा का सारा अंकित करने वाला बनता है। और उसके आधार पर खगाल करके पुलिस वाले कहाँ चोरी हुई, कहाँ डकैती हुई, कहाँ पर कुछ गलत काम हुआ है, आदि आदि का पता है, वो जानकारी लेने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह से हमारी कारमान नाम का शरीर हर समय और हमारी सोच, हमारी क्रियाकलाप, हमारे मन वचन काया के योग के आधार पर जो कुछ भी चल रहा है वो उसके अंदर अंकित होने वाला तो। और ये माँ कह रही है जो आया है उसने एक न एक दिन, और ये आखिर जन्म क्यों होता है, मरण क्यों होता है? बातें तो मैं नहीं जानती, मैं नहीं बता सकती। इन बातों का उत्तर तो अरिष्ट नेमिनाथ भगवान देते हैं। वो कौन होते हैं? अरिष्ट नेमिनाथ वो कौन होते हैं? वो तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर, तीर्थ की स्थापना करने वाले 22वें तीर्थंकर। और ये सब और ये वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, यानी केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारण करने वाले होते हैं। उस आधार पर वो सारी के सारे अनंत भूत, अनंत भविष्य और सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। भाइयों बहनों, और ये समय आने पर और ये वो ही बालक बड़ा हुआ और यह 32 क्योंकि परिवार बड़ा संपन्न धनाढ्य परिवार है, 32 लड़कियों के साथ शादी हो गई है और आनंद के साथ इंद्रियों की सुख सुविधाएं भोगते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। समय आने पर थावच्चा माँ का नाम था पुत्र, यानी थावच्चा पुत्र, और एक बेटे का नाम माँ के नाम के आधार पर ही, जैसे मृगा पुत्र उत्तराध्ययन सूत्र के 19वें अध्याय, इसी तरह से दुख विपाक सूत्र में मृगा लोढ़ा, इस तरह से बहुत जगह पर माँ के नाम के आधार पर बच्चे का नाम होता है। और अरिष्ट ने सुन ली और संसार नश्वर लग गया, संयम के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर होते हैं। बहुत तरह से समझाया, माता ने रोकने का और ये प्रलोभन देने का, और जितना हो सकता है, जितना उनके पास समझ थी, ज्ञान थी, जिस तरह से बच्चा अगर मान जाए, बेटा मान जाए, प्रयत्न किया। लेकिन और ये मजीठिया रंग, वैराग्य का रंग ऐसा चढ़ गया था, उस आधार पर और माँ को झुकना पड़ा बेटे के आगे और ये आज्ञा देनी पड़ी। वासुदेव कृष्ण के पास जाकर के रथ
छत्र चमर आदि ये मांगने के लिए ये क्या हो जाते हैं, और वहां पर था बच्चा शेफानी और वासुदेव कृष्ण के पास जाती है। जब सुना मैं दिलाता हूं दीक्षा तुम्हारे बेटे की, तुम चिंता न करो, सब व्यवस्था मैं कर लेता हूं। तो मतलब ये कहने का विषय लंबा है, ज्यादा लंबे उसमें न जाते हुए आगे, और वासुदेव कृष्ण ने नगर के अंदर घोषणा कर दी, ऐसे ऐसे था बच्चा पुत्र दीक्षा लेने जा रहा, और भी कोई अगर ये दीक्षा लेना चाहता है तो मैं उनकी ये घर की व्यवस्था संभालने वाला 1000 लोगों के साथ था बच्चा पुत्र की ये क्या हो जाती है, दीक्षा होती है। बहनों, और माँ अगर समझदार हो, माँ अगर दूरदृष्टि वाली हो और बच्चे के जीवन को इस तरह से संवार करके आगे ले जाने वाली, बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं, खेलते खेलते किसी ने ये कह दिया ये तो बिना बाप का बेटा है, अगर तेरा बाप है तो कहाँ है तेरा बाप, ये बता। और बात बहुत चुभ गई, और ये जाकर के माँ के सामने पूछने लगा कि माँ मेरे पिता कौन है, वो कहाँ है, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ, और ये माँ आप बताओ। और माँ विचार करती सोचती है अगर मैं बता दूं और ये बेटा जाए तो शायद लौट करके ना आए, और ये पिता के साथ में ही ये रह जाए। लेकिन विचार करती है कि अगर माने इसके भाग्य में संयम होगा, और मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, और ये बेटे को रोको, और ये बेटा तेरे पिता तो, और ये जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय तेरे पिता तो जैन मुनि बन गए थे, ब्राह्मण परिवार का बेटा था वो, और स्वयंभव भट्ट का बेटा था वो, और ये तुम्हारे पिता का नाम स्वयंभव भट्ट, और ये जैन मुनि के संपर्क में आकर के उनकी वाणी सुन करके तो यह वो दीक्षित हो गए। कहाँ है किधर गए पता नहीं है, पता है माँ को कि बेटा शायद लौट करके नहीं आएगा, लेकिन माँ ने सच सच यथा तथ्य बात बतला दी, और ये बेटा जाता है और ये ढूंढ लेता है पिता को, और ये पूछ लेता है, और प्रेरणा पा करके दीक्षित भी हो जाता है उसी के लिए, क्योंकि पूर्वधर 14 पूर्व की ज्ञाता स्वयंभव भट्ट, और उन्होंने भविष्य को देखा, इसकी तो केवल 6 महीने की ही उम्र शेष रह गई है। उस आधार पर और उन पूर्वों में से दृष्टिवाद आदि शास्त्र में से ज्ञान लेकर के 10 वैकालिक सूत्र की रचना, मन का उस बेटे का नाम था। तो माँ ऐसी होती है, माँ का आज से लगभग 900 साल पहले की ये देश कहलाने वाले, और ये ईरान कोई विद्यालय ऐसा नहीं, अध्ययन और बच्चे की भावना के आधार पर माने 40 असरफियां यानी दिनार, और उसकी पोटली में गधे आदि में सामान लेकर के चलने वाले व्यापारियों के काफिले के साथ, और बच्चा बेटा कुछ भी हो अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना, ठीक है। और ये माँ की बात गांठ बांध करके ये आगे बढ़ रहा है।
उधर डाकुओं का दल आता है और सब कुछ लूट लेता है। मैले कुचैले कपड़ा पहना हुआ छोटा बच्चा एक डाकू ने और उसको पूछा तेरे पास भी कुछ है? वो मौन धारण नहीं किया, झूठ भी कुछ भी नहीं, मतलब उसने कहा कि हाँ मेरे पास है। मन के ये डांटने लगे, कहाँ है, क्या है तेरे पास? उसने वो थैली निकाल करके दिखा दी। 40 दिनार या मोहरे को निकाल करके दिखा दी। जैसे ही देखा हैरान आश्चर्यचकित, 40 मोहरे, तो तुझे बोलने की जरूरत क्यों थी? और ये हम तेरे शरीर को छानबीन करने के लिए तो नहीं जा रहे थे। मेरी माँ ने जाते जाते मनी जब मैं चल रहा था उस समय कहा था कि बेटा किसी भी हालात में झूठ नहीं बोलना। उस आधार पर मैंने सच्चाई बतलाई। अगर आप ये मेरे 40 दिनार आप ले भी ले लो, अल्लाह ताला मेरा काम रुकाएगा नहीं। अल्लाह ताला जी मेरा काम ये क्या करेगा, निकाल देगा। भाइयों बहनों, उस बच्चे की उस सच्चाई का प्रभाव ऐसा हो गया, हम इतने बड़े, हमारे शरीर इतना सक्षम और नौजवान सब काम करने में सक्षम होते हुए डाक के ऊपर इतना बड़ा विश्वास रख करके चलता है। भाइयों बहनों, कभी कभी और ये बड़े बड़े उपदेशों की बात भी नहीं लगती है, कभी कभी ऐसी भी बात को बात लग गई उनको धिक्कार हो। और ये हम भी तो उसी अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ? हम तो लूट और खसोट के आधार पर दूसरे को रुलाने का, दूसरे को बर्बाद उजाड़ करने के काम में लगे हुए, कितने को तो मार भी डालते हैं। अगर ये सीधे सीधे माल हाथ में नहीं आता है तो उस आधार पर ये क्या किया, और ये उनके दिल में ऐसा असर पड़ा उस बच्चे का, जितना भी वहां पर उस काफिले में जो कि माल लेकर के व्यापारी लोग चल रहे थे, उनका सारा का सारा माल उनको लौटा दिया। अल्लाह ताला को याद करके कान पकड़ लिया, तौबा बुला लिया, आगे से हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, परिश्रम कर कर के पेट भरेंगे, लेकिन और इस तरह से गुनाह करके लूट के ये पैसे से अपना जीवन नहीं चलाएंगे। भाइयों बहनों, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन और अधिक लंबा न ले जाते हुए और ये समय हो रहा तो अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम दे रहा हूं कि यह कितनी बड़ी ताकत माँ चाहे तो और यह किस तरह से बच्चे के जीवन को बनाती है, विकास देती है। तो और माँ सही मायने में नमो